नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में पहलगांव अटैक ने हिंदुस्तान को जगा दिया? जगा दिया शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है, क्या वाकई में घुसपैठियों को लेकर हिंदुस्तान सोया हुआ? क्या वाकई में पहलगांव घटना का इंतजार किया जा रहा था कि ऐसी कोई घटना हो जिसमें हिंदुस्तान की शहादत और उसके बाद घुसपैठियों पर लगाम कसी जाए? पहले पाकिस्तानियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया और अब जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हिंदुस्तान की सरहद के अंदर हैं, उनको बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने बाकायदा हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद सख्त निर्देश दिए कि जो भी इलीगली राजस्थान की सरहद के अंदर रह रहा है उसको तुरंत सरहद से बाहर किया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में बांग्लादेशी जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या उनको रोकने का कोई मैकेनिज्म है? क्योंकि वो अगर यहां आए, यहां के हो गए, यहां के आधार कार्ड बनवा लिए, यहां बाकायदा नौकरी कर रहे हैं, मतलब एक रैकेट ऐसा काम कर रहा है जो सरहद क्रॉस करने से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करना और वहां उनको रोजगार और सिक्योरिटी मुहैया कराना। क्या सिर्फ घुसपैठियों को बाहर कर देने से ऑपरेशन घुसपैठिया पूरा होगा या फिर उन तक भी पहुंचने की जरूरत जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ अवैध घुसपैठियों को बसाकर यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश रच रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। आपको दो शब्दों के मायने समझने होंगे, एक घुसपैठिया और दूसरा शरणार्थी। शरणार्थी वो जो अपने मुल्क के अंदर प्रताड़ित और शरण लेने के लिए हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान हमेशा शरणार्थियों का स्वागत करता है, लेकिन जो घुसपैठिया जो अपने देश से इस मुल्क के अंदर अशांति फैलाने के लिए आया, साजिश रचने के लिए आया, एक मकसद के साथ आया और इलीगली आया, क्या उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है? मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि बाकायदा जो मेडिकल वीजा पर भी आते हैं ना, वो अपने रेजिडेंस में यहां अस्पतालों को भर देते हैं और कोई देखने वाला नहीं है, और उसके बाद वो अस्पताल से कहां गायब हो जाते हैं, उनको सर्च करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। और वीजा पाकिस्तान के नागरिकों को ऐसे दिया जाता है मानो किसी लंगर में खाने का इन्विटेशन दिया जा रहा है कि कोई आइए, कोई रोक टोक नहीं। क्या वाकई में हिंदुस्तान जाग रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, राजकुमार शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं। शुरुआत शैलेंद्र जी आपके साथ, क्या वाकई में कोई मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें हम अवैध को बता पाए कि अवैध है? क्योंकि आपके ही कई नेता कई बार इसको लेकर चैलेंज कर चुके हैं और कमाल की बात कि उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी ना जाने क्या क्या बनवा लिया है, तो फिर कैसे निकालेंगे? विजेंद्र जी, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में घुसे, ये एक बहुत पुरानी कहानी है। एक तरह से आप देखेंगे जब 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय बहुत से शरणार्थियों को भारत में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बसाया गया और उसके बाद कई बार बांग्लादेशी आर्थिक और रोजगार की दृष्टि से भी भारत आते जाते रहे। और निश्चित तौर पर ये घुसपैठ की समस्या बहुत ही गंभीर है और इसमें बहुत से भारत के लोग जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, किस तरह से उनको घुसपैठ कराते हैं, उन पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप देखिए, भारत 2014 से पहले शायद सो रहा था, लेकिन 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार आई है, जाग रहा है। और हमने घुसपैठियों पर लगाम लगाने का काम किया और सघन अभियानों के तहत देखा होगा आपने, पूरे भारत में जगह जगह राज्यों में अभियान चले, चाहे वो असम की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें। हमने हजारों जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो इलीगली भारत में रह रहे थे, जिनके दस्तावेज फर्जी थे या जिनका वीजा समाप्त हो गया था, उसके बावजूद वो भारत में रह रहे थे, ऐसे बहुत से, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, मेडिकल वीजा पे आए और उसके बाद फिर भारत में ही रह गए, वापस बांग्लादेश नहीं लौटे। तो इन तमाम जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उन सबको बाहर निकालने का, शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। क्योंकि मत कहिए सर, मत कहिए, अगर ऐसा होता तो 10 सालों के अंदर देश पूरे तरीके से क्लीन हो चुका होता, नहीं हो चुका होता, या 10 साल भी कम पड़ते हैं उनको क्लीन करने में और बाहर से अंदर आने में रोकने के लिए। हम 10 साल बाद
ऑपरेशन चलाने के भाई बांग्लादेशियों को ढूंढिए और उनको बाहर करिए, तो कहां से ऑपरेशन क्लीन हुआ 10 सालों के अंदर? विजेंद्र जी, हजारों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट किया गया है। आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, 2014 से पहले जो बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स होता है, उन्होंने कहा था 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है 2014 से पहले। अब आप बताइए, वो पूरे भारत जो है बहुत विशाल देश है, जिसकी जनसंख्या में नंबर 1 है विश्व में, और आप देखिए उनको चिन्हित करना, उनको टारगेटेड करना कितना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह से, आपने देखा, पूरा सघन अभियान चला के हमने उनको बाहर डिपोर्ट करने का काम किया। और ना इसीलिए हम असम में, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या असम और बांग्लादेश में है। राजस्थान में कितने हैं? नहीं, राजस्थान, देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है असम और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बॉर्डर वहां लगता है, और इसीलिए हम कानून लेकर आए एनआरसी का, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन इलीगली बांग्लादेशी भारत में रह रहा है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। और राजस्थान में भी आपने देखा सघन अभियान चलाया है 9 महीनों में। जो अभी माननीय भजनलाल सरकार है, 9 महीने में 50 से ज्यादा जो घुसपैठिए थे बांग्लादेशी, उनको डिपोर्ट करने का काम किया है। 600 से अधिक हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है। 200 को हमने डिटेन सेंटर में अलवर में भेज रखा है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, जो आज माननीय भजनलाल सर जी ने जो मीटिंग ली है, जो वो कितनी गंभीरता पूर्वक ली है। ऐसा नहीं है कि अगर पहलगांव का अटैक हुआ है इस वजह से ये आज घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठियों पे कार्रवाई लगातार 10-11 सालों से जारी है, और जो घुसपैठिए 1.5-2 करोड़ पहले घुस चुके थे। आपने एक आंकड़ा दिया, मैं उस आंकड़े से आगे आपसे बात कर लेता हूं। जो आप कह रहे हैं ना 1.2 मिलियन, अरे सर ये तो 2007 के अंदर उस वक्त के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री शिव प्रकाश जायसवाल ने आंकड़ा दिया था कि 12 मिलियन के आसपास, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास अवैध बांग्लादेशी हिंदुस्तान में। मैं 2007 की बता रहा हूं। तो मैं 14 में आंकड़ा आया। पहले की बात अरे सर मैं 14 का आंकड़ा बताता हूं। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह 2014 में उन्होंने आंकड़ा दिया, और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि देश के अंदर 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठिए के तौर पर है। दोनों आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये एक तरफ संकेत तो कर रहे हैं ना कि स्थिति कितनी ज्यादा विकराल है। योगेंद्र जी जरा बताइए, क्या वाकई में 2 मोर्चे हैं, और मैं कह रहा हूं 3 मोर्चे हैं? पहला, जो बांग्लादेश से लगती हुई 2200 किलोमीटर से ऊपर की सरहद, क्या उसको हम पूरे तरीके से फुल प्रूफ नहीं कर सकते, उसको पूरे तरीके से सिक्योर नहीं कर सकते? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई में उस बॉर्डर से लगते हुए स्टेट जो अपने वहां की डेमोग्राफिकल चेंज के लिए, अपनी पॉलिटिकल विल पावर के लिए वहां सारे समीकरण को बदल रहे हैं, क्या हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते? और तीसरा, इससे गंभीर सवाल, कि जो देश के अंदर रहकर बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को न सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, बल्कि यहां रोजगार मुहैया कराते हैं, जगह मुहैया कराते हैं, उनको छुपाते हैं, उनके कार्ड बनवाते हैं, क्या उस रैकेट को हम नहीं तोड़ सकते? देखिए विजेंद्र जी, हमारे भारत की जो सीमा है वो करीब करीब 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई रहती है। उसके अंदर पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा है। उसमें से 3300 किलोमीटर तो फेंसिंग लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन लगे हुए हैं, और वहाँ सुरक्षा के पूरे उपाय हैं। करीब 700-800 किलोमीटर की ऐसी पेचीदा जगह है जहाँ खेत से खेत जुड़े हुए हैं, मकान से मकान जुड़े हुए हैं। एक मकान का दरवाजा भारत में, तो उसी मकान का दूसरा दरवाजा बांग्लादेश में है। और इस तरह से इस सीमा को, कि जहाँ नदी है, नाले हैं, कीचड़ है, उस जगह फेंसिंग नहीं हो पा रही है। और ड्रोन या इस तरह के जो उपकरण लगाए गए हैं, उनसे भी वहाँ सर्विलेंस नहीं किया जा रहा है। नंबर 2 बात जो आपने पूछी है कि जो हमारे देश के अंदर जो उधर से आ जाते हैं लोग, उनके बारे में यहाँ के जो स्टेट्स हैं उनका क्या राय है? देखिए, जो सरकारी महकमे हैं हमारे विभाग के, जो आधार है, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल सर्टिफिकेट हैं, ये जो बनवाते हैं। अब देखिए, रोहिंग्या, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, और ये जो मैंने बताए हैं असम है, मिजोरम है, ये जो सेक्टर है, इनके जो जितने भी निवासी हैं वो एक दूसरे की शक्लें उनसे मिलती हैं, एक दूसरे की भाषा उनसे मिलती है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के परिवार के लोगों को बताते हैं, ये मेरे काका का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ये बंगाल से आया, ये वहाँ से आया। दूसरा क्या करते हैं, पैसा लेकर के जो हमारे यहाँ के बांग्लादेशी हैं, जो पश्चिमी बंगाल के लोग हैं, वो लोग इनको किराए पे मकान दे देते हैं,
और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो निकोल बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कहला रहे हैं, ये उनको फर्जी प्रमाण पत्र दे देते हैं, फर्जी राशन कार्ड दे देते हैं, फर्जी आप देखिए चुनाव के जो प्रमाण पत्र है वो दे देते हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे देश में इस संबंध में आज तक कोई भी, ये तो अभी जो घटना घटी है उसके बाद चेते हैं, बाकी चेतने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कितने समय से बांग्लादेशी यहाँ आ रहे थे। जब मैं आदर्श नगर था 3 बांग्लादेशी भेजे थे, पुलिस तो बाद में आई, वो वापस पहले आ गए। उनको रोकने टोकने का कोई इस तरह की स्थिति हमारे बॉर्डर पे नहीं है कि हम उनको रोक सकें। रोकने के लिए जो स्टेट्स बनी हुई है, जो हमारा स्टेट है, कईयों के तो ये वोटर है वहां के, और जब वोटर है तो वो उनको पूरी सहूलियत देते हैं। आप देखिए इनको, अब जैसे मान लीजिए सरकार बाहर निकालने का प्रयास कर रही है तो उनके खुजली चल रही है, वो परेशान है इस बात के लिए क्योंकि उनके वोटर बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ जो एनजीओज हैं, कुछ सरकारी संगठन हैं, जैसे रोहिंग्याज हैं, उनको हमारे यहाँ क्या माना गया है? शरणार्थी माना गया है। अब वो क्या करते हैं, यहां आते हैं, यहां कुछ नहीं था, बांग्लादेश में पहले जाते थे और बांग्लादेश में खाने के टोटे पड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, जब सीमा इतनी फ्री है तो हमारे देश में आ जाते हैं, और हमारे देश में आने के बाद यहां आसानी से उनको रोजगार मिल जाता है, यहां आसानी से उनकी आर्थिक स्थिति बन जाती है, अस्पतालों में उनके इलाज हो रहे हैं। और आप देखिए वो जो फ्री राशन है, जो इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं फ्री, वो सब उनको मिल रही है। उनको क्या चाहिए? और यहां आप देखिए जैसे रामगंज है हमारे यहाँ, जहां हर स्टेट में हर जगह मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके हैं, वहां वो आराम से रह जाते हैं। न तो पुलिस उनकी जांच कर पाती है, न इंटेलिजेंस उनकी जांच कर पाती है, पासपोर्ट या वीजा के माध्यम से आते हैं। आप बताइए 5000 महिलाएं जो पाकिस्तान की हैं वो वीजा के माध्यम से हमारे देश में रह रही हैं, और यहां उन्होंने शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। सीमा हैदर आई अब तक आई हुई है, जो अब तक गई नहीं है यहां से। तो हमारे देश के जो नियम कानून बने हुए हैं, विदेशी अधिनियम बना हुआ है, नागरिक अधिकारिता अधिनियम, ये दुनिया भर के कानून आपने बना दिए, लेकिन लागू करने वाले जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं। बताइए राजस्थान में आपका अनुमान क्या कहता है, कितने अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ 1000 के आसपास बांग्लादेशी ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है, जिनकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। पूरे राजस्थान में 1000 से कम नहीं मिलेंगे, इतनी ज्यादा स्थिति यहाँ पर है। राजकुमार शर्मा जी, जरा बताइए कभी क्यों नहीं कोशिश की गई, और क्या इस वक्त जो सरकार कर रही है उसे आप नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से सही मानते हैं कि ठीक है देश अपने हिसाब से चलता है, देश शांति प्रतीक देश है, लेकिन देश की सिक्योरिटी के साथ खेला नहीं जा सकता? अगर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बाहर किया जाता है तो कांग्रेस साथ है? नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, देश की सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी और आज भी नहीं करना चाहती। ये जितने भी गलत लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो मांग करती है इनको बाहर किया जाए, हमारी जितनी भी बॉर्डर्स उनको सील किया जाए। और बॉर्डर्स पे मैंने कहा विजेंद्र जी, जो अभी योगेंद्र जोशी साहब बता रहे थे कि कुछ जगह फेंसिंग है और लंबे चौड़े इलाके में फेंसिंग नहीं है। नहीं, उल्टा है, लंबे चौड़े इलाके में फेंसिंग है और 700 किलोमीटर में नहीं है, ऐसे ही आंकड़ा। अब बोलिए। जो भी है आप देख रहे हैं ना। और अभी आपको एक और बताऊं मैं, हमारे अभी राजस्थान में एक नया ट्रेड चला है, ये जितने और ऐसा भी नहीं है सर, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी नहीं कि 10 साल में उस 700 किलोमीटर में से बीजेपी सरकार के आने के बाद उसको उखाड़ के फेंक दिया है। कांग्रेस ने वहां डबल फेंसिंग कर रखी थी, कांग्रेस ने इतनी भी नहीं की हुई थी जितनी हुई अभी। और जो आंकड़ा है ना सर 2014 तक का, आपकी ही सरकारें थी, आपकी ही सरकारों में 5 करोड़ के आसपास आ गए। जो आप कह रहे हैं ना कि हम उनको मानते नहीं हैं, उनके साथ नहीं हैं, आपकी ही सरकार में सबसे ज्यादा आए हैं और आपने वेलकम कर करके बुलाया। मैंने कहा विजेंद्र जी, ये वेलकम का इशू नहीं है। मैंने कहा जितने भी घुसपैठी हैं और जो गलत काम हिंदुस्तान में, राजस्थान में, जयपुर में कर रहे हैं, उनको बंद करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मैंने कहा ये कैटरिंग का आजकल काम चल रहा है, शादियों में जितने भी वेटर्स आ रहे हैं आप इनको देखिएगा, ये पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, और अभी सरकार का ध्यान नहीं गया इनके ऊपर। जितने भी वेटर्स आते हैं, एक एक शादी में 200 300 वेटर्स होते हैं, और वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं हमारे तो समझ में आती नहीं है। अब सरकार जब वो कोई कांड घट जाएगा तब सरकार की आंख खुलेगी। जितने भी होटल्स हैं उनमें भी वेटर्स का यह हाल हो रहा है, तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मेरे साथी मोदी जी के गुण गा रहे थे, मेरे साथी 11 साल के गुण गा रहे थे, मेरे साथी बदलजाल जी ने कल एक मीटिंग ले ली, उसके गुण गा रहे थे। ये गुण गाने का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान की, राजस्थान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कभी तो पॉजिटिव बात करा करिए। बार बार कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, हो गया, हो गया, अब बेहतर करिए उसको।
पूरे हिंदुस्तान ने आपको बड़ी मेजोरिटी दी है 11 साल से। आप तो PFI पूरा की हिंदुस्तान रैलियां आपका निकलवा है, देते थे। पूरा हिंदुस्तान आपका है, तो अब तो अच्छा काम करिए। सिर्फ बोलने का काम, आंकड़े गिराने का काम कि मेरे टाइम 1 करोड़ थे, आपके टाइम 5 करोड़ थे, मत करिए। जितना भी है मैक्सिमम वर्क करिए, जमीन पे करिए। जमीन पे जितना वर्क करेंगे, चाहे 50 को बाहर करिए, 50, 55, 60, रोजाना बाहर करिए, हर महीने बाहर करिए, निश्चित तौर पर देश प्रदेश सुधरेगा। राजकुमार जी, कांग्रेस कभी तो सोच रही होगी कि सत्ता में वापस आएगी, ये सोच रही होगी ना कभी तो सर, हाँ या ना? नहीं सोच के रही, हम तो काम कर रहे हैं। नहीं वापस सोच रहे होंगे ना, क्योंकि भाई कभी तो हम सत्ता में आएंगे वापस। तो मैं सिर्फ उस मनोदशा और उस विचारधारा और उस आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस सरकार की नीतियों को समझना चाह रहा हूं, जिसमें हम वेलकम करते हैं कि आ जाइए। मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी नीति है कि देश में एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का आदमी आता है तो यहां आकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कोई भी व्यक्ति बाहर का आए और यहां देश के साथ खेले, देश की सुरक्षा के साथ खेले, ऐसा तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी। क्या मजाक कर रहे हैं योगेंद्र जोशी जी, ये आंकड़े हैं सर, और जो बताते हैं कि कांग्रेस के दौर में लंबे पैमाने के अंदर, बड़े पैमाने के अंदर अवैध घुसपैठ हुई। अब कांग्रेस विपक्ष में खड़े होकर कहती है कि आप बाहर कर लीजिए। देखिए विजेंद्र जी, ये समस्या तो 75 साल हो गए होते हुए, ये 75वां साल चल रहा है। अभी अगर ये 26 नहीं मरते तो अभी फिर जागे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है कि विदेशियों को कैसे बाहर निकालना है। अब आप देखिए, आज वो कोई गोगोई हैं कांग्रेस के नेता, वो ट्रोल हो रहे हैं लपक के, है उनकी पत्नी इंग्लैंड की है, उनके बच्चे कहाँ के हैं उसका पता नहीं है, और वो एनजीओ चलाती है, पाकिस्तान के उससे जुड़े हुए कोई एनजीओ हैं। भगवान जाने क्या स्थिति आज हमारे देश में हो रही है कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी, उनका पूरा धंधा पाकिस्तान से चलता है, और पाकिस्तान वाले यहाँ से जुड़े हुए हैं, शादियाँ करके लाए। बताओ, सीआरपीएफ का जवान हमारे यहाँ का, उसकी पत्नी पाकिस्तानी है। अब वो जवान जब मिलिट्री में युद्ध लड़ने जाता है या मिलिट्री में वहाँ चौकीदारी करने जा रहा होगा कश्मीर में, वो पूरी सूचना लाके औरत को नहीं देता होगा, औरत अपने रिश्तेदारों से जुड़ी हुई नहीं होगी। तो हमारे यहाँ क्या है, पोपाबाई का राज चल रहा था अब तक, इस पोपाबाई के राज को चेंज करना पड़ेगा। और अब इस देश के अंदर ये नियत इनको करनी पड़ेगी कि जो बांग्लादेशियों को चिन्हित करके सूचना देगा उसको हम 1000 रुपए 5000 रुपए इनाम देंगे, और जो उनको संरक्षण देगा, उनको नौकरी देगा, उनको काम देगा, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, तो उनको ये सजा मिलेगी। जैसे आज ये कह दिया कि जो पाकिस्तानी हैं जिनका यहाँ पर वीजा खत्म हो गया, जो यहाँ के निवासी नहीं है, वो 3 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। मान लीजिए ये निकाला है, तो इसी तरह का इस देश के अंदर फिर निकालना चाहिए। और अगर पाकिस्तानी नागरिक को हो गया, जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको होगी। मैं कह रहा हूं ना, सभी के लिए ये नियम बनाना पड़ेगा कि नागरिक को भी सजा दें, और जो सपोर्ट कर रहा है उसको सजा दें, और जो उनकी सूचना दे रहा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं सूचना दे रहा हूं कि साहब ये अवैध बांग्लादेशी यहां रह रहा है, तो ये इनाम घोषित किया जाए कि जो अवैध बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो, उसकी सूचना देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। ये चीज जब तक ये लागू नहीं करेंगे, जब तक हमारे देश से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन सर कहीं तो रह रहे होंगे, और जब ये प्रॉपर व्यवस्था है कि भाई कोई भी रह रहा होगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो मतलब हो नहीं रहा है। पहली चीज बिल्कुल भाई नहीं हो रहा ना। हाँ। और जो उनको पता है कि वो अवैध बांग्लादेशी है, अवैध पाकिस्तानी है, उसके बावजूद अपने घर के अंदर छुपा कर रख रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं यूएपीए में क्यों ना इनके ऊपर केस दर्ज हो। भाई देशद्रोह हो गया ना सीधा सीधा। निवेदन कर रहा हूं कि ये चीज होती नहीं है। मैं एक बार बंबई गया था नाइजीरियन पकड़ने, मैंने जब उनका पासपोर्ट देखा तो पासपोर्ट तो खत्म हो चुका। हमने कहा भाई तुमने क्या किया है, कि हमने अप्लाई कर रखा है एक्सटेंड करने के लिए, तो अप्लाई कर रखा है और वो हमारे देश में रह रहे हैं और यहाँ गलत धंधे कर रहे हैं, यहाँ इसमें चर्च का काम कर रहे हैं। तो कारण ये है कि जो हमारी जो आईबी है, जो हमारी सीआईडी ब्रांच है, जो इन चीजों को देखती है, पासपोर्ट देखती है, वीजा देखती है, वो असल में वो इतने मजबूती से काम नहीं कर रही जितनी मजबूती से उनको करना चाहिए। नहीं तो ये आंकड़ा तो सामने होगा ना भाई कि बीते साल के अंदर कितने मेडिकल वीजा पर, कितने टूरिस्ट वीजा पर, लीगली मान लेता हूं कि भाई इतने पाकिस्तानी, इतने बांग्लादेशी आए और अपना पीरियड खत्म करने के बाद वो वापस नहीं लौटे। ये आंकड़ा तो सरकार के पास होगा। ये हिसाब भी नहीं होगा इनके पास। ये मैं आपको बता दूं कि कितने वीजा में वहां पाकिस्तानी यहाँ आए हैं, कितने यहां से वीजा में वहां गए हैं, किनके वीजा खत्म हो गए हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये भी खत्म होने कैसे, इनके पास अगर होता तो पकड़ के बाहर नहीं करते थे। आज जो बांग्लादेश में पकड़ने पर तो इसलिए नहीं आ रहा, मानिए कि 50 पाकिस्तानी आए एम्स के अंदर मेडिकल वीजा के साथ या अपने एसएमएस के अंदर,
और मेडिकल वीजा के अंदर उन्होंने एसएमएस का ही एड्रेस भर दिया। अब वो यहां से गायब हो गए, अब वो जोधपुर गए, जैसलमेर गए, जयपुर के किसी कोने में फंस गए जाकर, हो सकता है ट्रैक नहीं कर पा रहे। लेकिन ये तो आंकड़ा होगा ना कि भाई 50 लोग आए और 50 में से 35 वापस नहीं गए। उनकी जिम्मेदारी ये होती है, जो हमारे थाने हैं, जैसे वो वीजा में जयपुर आए अस्पताल में इलाज कराने, तो वो मोती डूंगरी थाना या अस्पताल के थाने में जाकर के अपनी आमद लिखाएंगे और फिर वो यहां से निकलेंगे तो यहां से कहां जा रहे हैं वो आप बताएंगे। अब यहां अगर वो नहीं आ रहा है तो यहां वाले जहां वो इंदिराज कराने गया था वो तो कम से कम ढूंढे ना उसको कि भाई वो आदमी गया कहां है। इसी तरह से जो सीआईडी ब्रांच है अपनी, उसके पास भी इनको जाना पड़ता है। जितने विदेशी आते हैं, जो वीजा पे आते हैं, बीमारी पे इलाज पे आते हैं, शादी करने आते हैं, तो हमारी जो स्पेशल ब्रांच है वहां उपस्थिति देनी पड़ती है। इनकी हर जिले में चौकियां बनी हुई है अपने यहाँ की, और वहां जाकर के रजिस्टर में इंदिराज होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वापस नहीं आता तो फिर हमारी सीआईडी ब्रांच, आईबी और थाने को क्या करना चाहिए? अगर वो करते हैं इसको तो इस तरह से ये लोग गायब थोड़ी हो सकते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, अब जरा बताइए भाई, मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं क्योंकि ये ना तो एक दिन में खत्म होना है या ना 10 दिन में खत्म होना है, पूरे महीने साल में भी खत्म नहीं होना। ये जब तक हिंदुस्तान है तब तक ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी। इसके लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा सर। नहीं, निश्चित तौर पर विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत गंभीर है इस विषय को लेके। और आप अगर आंकड़ों की तरफ जाएंगे तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 अब तक जितने भी आंकड़े आए उनमें हजारों की संख्या में, कभी 1100, कभी 1500, कभी 2000, कभी 2500 हर साल पकड़े जाते हैं विदेशी घुसपैठ करते हुए बांग्लादेशी। वहां बॉर्डर पे उनको पकड़ा जाता है, फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। और जो वीजा के थ्रू भारत में आते हैं और उसके बाद जब उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है, भारत में नहीं जाता है, उसका भी आंकड़ा आप देखेंगे तो राज्यसभा में और लोकसभा में क्वेश्चंस में रखे गए। 2017 का आंकड़ा था कि 15,000 लोग नहीं वापस गए हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है। 2018 का था 22,000 है। ऐसे करके 25,000 तक के आंकड़े हैं जो आज तक के, कि बताते हैं कि हर साल इतना वीजा एक्सपायर होने के बाद वो अपने देश नहीं लौटे। तो इनको चिन्हित करना, इनको ढूंढना, ये सारा काम जवाब मिला है कि भाई 15,000 2017 में वीजा एक्सपायर होने के बाद नहीं गए। हमने 2018, 2019 में उन 15,000 में से कितनों को पकड़ा और उनको वापस भेजा है? क्या ये आंकड़ा भी है? नहीं, ये अभी ये आंकड़ा मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत सरकार के पास ये आंकड़ा भी होगा कि जिनको डिपोर्ट किया जाता है उनको भी बताया जब पकड़े जाते हैं, जैसे अभी आ रहे हैं कि रोज 200, 250, 300 लोगों के को पकड़ा जा रहा है, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और कुछ दस्तावेज सही पाए जाने के बाद जिनके पास फर्जी दस्तावेज है या जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है, ये इलीगली रह रहे हैं, उन सबको डिपोर्ट किया जाता है। तो वो सारे फिगर्स रहते हैं। तो सर कि मैं इसको ये कहूं कि भाई बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, या मैं ये समझूं इसको कि हर साल हमें पता है कि कितने यहां पर रह जा रहे हैं, उसके बावजूद हम इजीली अवेलेबल करा रहे हैं वीजा? पहला सवाल। दूसरा, हम उसके लिए भी मैकेनिज्म तैयार नहीं करें कि भाई पिछली बार 15,000 रह गए, इस साल 25,000 रह गए, खत्म कीजिए, एक मैकेनिज्म बनाइए, इनको ट्रैक कैसे किया जाए। राजकुमार शर्मा जी, फाइनल कमेंट, क्या वाकई में करोड़ों की संख्या में जाएंगे सर? एक फैक्ट और ऐड कर दूं, क्या होता है, पासपोर्ट एक्ट भी है, नागरिक अधिनियम भी बना हुआ है। अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी या बाहर का कोई भी फॉरेनर अगर कोई यहाँ क्राइम कर देता है तो अगर उस पर केस बन जाता है, जब तक वो फैसला नहीं हो जाता उस कोर्ट का, उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है लीगल सिस्टम में, उसको भी सर ऐसा थोड़ी ना है कि 5 करोड़ यहाँ पर इलीगल जो रह रहे हैं उन सब के ऊपर केस चल रहा है। पॉइंट रखा है, ऐसा नहीं हो, मैंने पॉइंट रखा है। मैं तो देश का दुश्मन हो गया ना सर, कर लेता है क्राइम कर दिया तो यहीं से मिलेगी सजा। इसीलिए रोहिंग्यास और बांग्लादेशी क्राइम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक मुकदमा चलता है उसको डिपोर्ट नहीं कर सकती है। ये कानून को भी पलटने की बात चल रही है और इस पे गंभीरतापूर्वक भारत सरकार सोच रही है। क्या कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर भी अभियान चलाया जाएगा, या मानकर चलूं कि नहीं सब कुछ केंद्र पर छोड़ दिया गया है, बीजेपी शासित राज्यों पर छोड़ दिया गया है? जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस उनको खाना देगी। विजेंद्र जी, देश की सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, यह अभियान तो लगातार चलना चाहिए। ये समस्या को एक दिन में या एक साल में नहीं निपटेगी, लगातार निरंतर चलना पड़ेगा। आंकड़े दे दो, बार-बार देश के प्रधानमंत्री, ज्ञान मत दो, आपके समय के आंकड़े दे दो। आपने क्या कार्रवाई की है घुसपैठी बांग्लादेशियों के खिलाफ? क्या कार्रवाई की? एक मिनट सर, संरक्षण देने का काम किया, आधार कार्ड के लिए, वोटर आईडी। राजकुमार शर्मा जी, एक मिनट राजकुमार शर्मा जी, अभी आपकी कहां सरकारें, कौन कौन से प्रदेश में सरकार है? मैंने कहा हमारी सरकार जहां कहां है, और वहां के एक मुझे बताइए कि वहां के मुख्यमंत्री ने बैठक ली हो कि भाई अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बाहर करना है, बताइए सर। हमारी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की जहां सरकार है, निश्चित तौर पर अभियान लगातार चल रहा है
और मैं बताइए आपको ना, इससे आंकड़े बड़ा बताइए, बयान दे रहा कब हूं मीटिंग हुई, कि क्या आपने कांग्रेस और एक्शन बीजेपी को अलग मत करो इस आपने ही मामले में। समस्या को ये जन्म देश दिया। की सुरक्षा का आपने मामला है। बांग्लादेश चलिए, के शुक्रिया ऊपर- शैलेंद्र जी, राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया और योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। आप इसको गौर से समझ लीजिए, ये सरकार की समस्या नहीं है, ये सिर्फ मोदी सरकार की भी समस्या नहीं, ये आपके प्रादेशिक सरकार की भी समस्या नहीं, ये आपके शहर की समस्या भी नहीं है, ये आपके घर की समस्या है, घर की समस्या। और इसलिए आपको जो इलीगली नजर आए उसकी जानकारी दीजिए, वरना किसी दिन आप ही उसका शिकार हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।